जो विद्यार्थी पूजा पाठ ध्यान भजन संतों के चरण का स्पर्श करता है उसे कम समय में ज़्यादा पठन पाठन याद हो जाता है। और जो नास्तिक होकर के शौक मौज में गुजरते हैं उन्हें स्कूल कॉलेज करके ट्यूशन पढ़ के भी पास होने में दिक्कत आती रहती है महाराज। अरे केंद्र में स्कूल कॉलेज में विद्यालय में पढ़कर ट्यूशन पढ़ने की क्या गर्ज है, क्या जरूरत है? मैं भी पढ़ाता हूं पर मैं जो पढ़ाता हूं उसे पढ़ने वाला विद्यार्थी झेल ही नहीं पाता तो कोचिंग के लिए जगह ही नहीं बचती है। पहले तो मेरी पढ़ाई को झेल लो, बाद में ट्यूशन भूषण देखेंगे। पर आचरणहीनो न पुनन्तु वेद, जिनके आचरण अच्छे नहीं हैं उनको वेद अनुष्ठान भी पवित्र कर सकते नहीं है। अच्छा बोलिए, रावण ने वेद पढ़े कि नहीं पढ़े? पर कैसा होगा, कैसा निकला? न पुनन्तु वेद, न पुनन्तु, पुनन्तु माने पवित्र करना, न माने नहीं। फिर उसे वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। किसको? जिसका आचरण अच्छा नहीं है। तो विद्यार्थी का आचरण कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए विद्यार्थी का आचरण? विद्यार्थी का आचरण ऐसा होना चाहिए, अल्पहारी स्वल्प कृतम न जातान विहताम। विद्यार्थी को कम भोजन करना चाहिए। और कैसा भोजन करना चाहिए? सात्विक सरल भोजन करना चाहिए। विद्यार्थी को खट्टा चटपटा लाल पीला हरा लाल हरे रंग बिरंगा भोजन नहीं करना चाहिए, सरल भोजन चाहिए। सन्यासी को कैसा भोजन? सरल भोजन। भजन करने वाले को कैसा भोजन? सरल भोजन। अच्छा, जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन कैसा भोजन करते हैं तुम? जिस दिन व्रत होता है उपवास होता है कैसा भोजन होता है? सरल। नहीं, टाटा का नमक नहीं चलेगा आज मेरा व्रत है। कौन सा नमक? सेंधिया नमक, सेंधा नमक। अनो लाल मिर्ची नहीं आज। कौन सी? समझ गए। आज हल्दी नहीं चलती, आज जीरा नहीं चलता। महात्मा इंद्रदेव जो व्यासपीठ पे देख रहे हैं ना, 17 वर्ष जीरा नहीं खाया, लाल मिर्ची नहीं। जब तक पढ़ते रहे विद्यालय गुरुकुल में तब तक छौंक की सब्जी भी नसीब नहीं हुई। इसीलिए विद्या नसीब हो गई, ज्ञान नसीब हो गया, कथा नसीब हो गई, चरित्र नसीब हो गया और स्वरूप नसीब हो गया। अगर चाट पकौड़ी में मन रहता तो ये सब मिलने वाला नहीं था। बड़ा कठिन है महाराज। आपको मैं सच बता रहा हूं, गुरुकुल में जब हम पढ़ते थे तो रक्षाबंधन में उत्सव होता था। ब्राह्मण त्योहार है रक्षाबंधन, उपाक्रम। तो गुरुदेव हम उपक्रम करते थे, यज्ञोपवीत बदलते थे और पढ़ने के लिए नई पुस्तक देते थे। उस दिन हमारे यहाँ साल में एक बार खीर पूड़ी बनती थी महाराज। आपको क्या बताऊं, मेरी तो बात छोड़ो, जितने भी गुरुकुल में विद्यार्थी ब्रह्मचारी रहते थे वो सारे के सारे इतने खुश रहते थे, 3 4 8 10 दिन पहले थे कि वो रक्षाबंधन कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। मनु खीर पूड़ी मिल गई तो भगवान मिल गया। इतना त्रास, इतनी तकलीफ खाने की। क्या खाना? लौकी उबाल के खाओ। थाली भर के खाते थे हम लौकी का साग, क्योंकि कुछ होता ही नहीं था उसमें, पानी होता था नमक का, एक आध पीस लौकी का। ये हाल है महाराज। पर जितना सात्विक और सरल भोजन किया उतना भजन और विद्या सरल सात्विक भी प्रवेश हो गए, आपके अंदर भी हो जाएंगे। राम जी के लिए गोस्वामी जी ने पहले लिख दिया, अल्पकाल विद्या सब विद्या, सारी विद्याएं, अष्ट सिद्धियां, धनुर्विद्या आदि सब भगवान के चरणों में आके नतमस्तक हो गई। अच्छा, एक और बात, इनको विद्या कौन देगा? ये तो विद्या के स्वामी खुद ही हैं।
सारी विद्याएं तो नारायण के मुंह से प्रकट हुई हैं, पर मनुष्य के शरीर में भगवान आए हैं मनुष्य बनकर, तो वो ये उपदेश देने, ये लीला करने आए हैं मंच पर। ए दुनिया वालों, है इंसानों, विद्या लेने के लिए गुरु के चरणों में वास करना चाहिए। अब कैसी पढ़ाई होती है? अप डाउन। बच्चा 18 घंटे माँ बाप के पास रहता है और 4-5 घंटे स्कूल में रहता है। अब 18 घंटे जहां रहता है वहां का ज्यादा सीखेगा कि 4 घंटे का ज्यादा सीखेगा? आप बताओ, बोलिए जोर से पीछे वालों। 18 घंटे का ज्ञान जो है वो ज्यादा बच्चे को आएगा। और घर में तो सब लफंगे रहते हैं, बच्चा कैसे महापुरुष बन जाए? घर में जिसको देखो लफंगा, किस पे भी नजर डाल दो, पापा तो एक से एक बढ़ के, मम्मी एक से एक बढ़ के मैंने। और टीचरों की तो बात ही छोड़ दो। समय के साथ में सब अपनी जगह से डिग चुके हैं, कोई अपनी जगह पे टिकता नहीं है। अच्छा, पुराने जमाने की बात सुनो जरा। पुराना जमाना कितना, मेरी उम्र के हिसाब से बताऊंगा मैं तो। पुराना जमाना यानी आज से 30 साल पहले, 30 साल पहले सरकारी स्कूल का टीचर अगर गांव में आ जाता था तो बच्चे दूर दूर तक दिखाई देते नहीं थे। और आजकल बच्चे बैठे स्टूल पे और कुर्सी पे और टीचर बेचारा खड़ा हुआ है ब्लैक बोर्ड के पास में। बच्चे कहाँ बैठे और टीचर खड़ा है, बच्चे यहाँ टीचर वहाँ खड़ा। और पहले टीचर को देख के बच्चे खड़े होते थे और अब बच्चों को देख के टीचर खड़ा होता है। क्योंकि पहले मास्टर जी होते थे, अब टीचर जी होते हैं। सब बदल गया महाराज। और पहले बड़ा सम्मान गुरु और शिष्य का है, और अब क्या सम्मान है गुरु शिष्य का नहीं पता। बड़ा मुश्किल है। इंजीनियर कॉलेज में जो लड़की पढ़ने आई है उसी से सर ने शादी कर ली है। बोलो सर जी, अब सर जी ने शादी अपनी विद्यार्थी से कर ली तो अब कैसे दुनिया चलेगी बताओ? क्यों? पहले और अब में फर्क है। पहले टीचर की उम्र 50 साल और विद्यार्थी की उम्र 8 साल, इतना अंतर दिखता था। अब टीचर में और विद्यार्थी में अंतर दिखाई देता नहीं है। इसी साल हमने कॉलेज पूरा किया है और 3 महीने के बाद उसी कॉलेज में नौकरी कर रही है, टीचर बन के आ गए महाराज। अब कैसे दुनिया बचेगी महाराज? चलो और आगे बढ़ें इससे। इसीलिए अब चाहे ये कथा वो है जब राम राज्य था, तो आज कलयुग में इस कथा की जरूरत है, क्योंकि आज भी राम राज्य होना चाहिए। जाति पाति ऊंच नीच ये सब नष्ट होनी चाहिए और एक मानवता का डंका भारत में बजना चाहिए। सब सुखी हो जाएंगे।